महाराष्ट्र के पुणे से भैया टेट का पेपर लीक हो गया है। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ी है। 28 जून को ये पेपर होने वाला था। 4 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें जो है भाग लेने वाले थे। लेकिन अब ये पेपर लीक हो गया है। मतलब यार क्या हो रहा है इस देश में? कभी जो है नीट लीक हो रही है, कभी टेट लीक हो रही है, कभी पेट की पेपर लीक हो जा रही है। मतलब यार इतना तो अगर कहा जाए कि बच्चे का डायपर नहीं लीक होता है, जितना इस देश में पेपर लीक हो रहा है विद्यार्थियों के साथ। मतलब यार उनकी पूरी मेहनत पे इस तरीके से पानी फेर दिया जाता है कि वो लोग बेचारे 2 साल, 4 साल, 5 साल लगे हैं, इसमें तैयारी कर रहे हैं और ये सरकार जो है पूरी तरीके से निकम्मी होती जा रही है। ना तो यहाँ का शासन और प्रशासन, ये सब लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। एक पेपर नहीं इन लोगों से, मतलब पेपर लीक होने का मतलब इस देश में एक परंपरा चल गया है। नीट का देखिए, नीट का तो बिल्कुल से पूरा मतलब गंदगी मचा दिया है इन लोगों ने कि नीट जैसे अगर लीक ना हो तो इस देश का मतलब जीडीपी नहीं सुधरेगी, ये हाल हो गया है। और अब देखिए महाराष्ट्र में जो है टेट का पेपर लीक हो गया और ये कोई नया नहीं है। 2025 में भी जो है ये कोल्हापुर में लीक हुआ था और अब देखिए 2026 में भी महाराष्ट्र में ही ये पेपर लीक हो गया है। पुणे में लीक हुआ है भैया, भिवंडी में होटल में पेपर की डीलिंग हो रही थी। इसमें शिक्षा विभाग के लोग भी पाए गए हैं। उन्हीं के जरिए से मतलब 3 लोगों को जो है पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा है और जिसमें शिक्षा विभाग के लोग भी शामिल हैं। और होटल में पेपर की डीलिंग हो रही थी और पेपर जो है 28 जून को होने वाला था, तो इससे 24 घंटा पहले ही पेपर लीक कर दिया गया भैया। परीक्षा रद्द हो गई है। अब जो है अगला नया डेट बताई गई है, टेट के जो है वेबसाइट पे देखा जाएगा, अगला नया डेट मिलेगा। लेकिन अब बताइए आप कि इन विद्यार्थियों का क्या, इन लोगों का क्या, जो उम्मीद लगाए रहते हैं, मेहनत करते हैं, सालों साल घर छोड़ के बाहर रहते हैं, दुनिया भर का खर्चा करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और तैयारी करते हैं और लास्ट में क्या होता है जब पेपर का टाइम आता है तो एक दिन पहले ही परीक्षा रद्द कर दी जाती है और पेपर लीक हो जाता है। मतलब इस सरकार में इतनी भी गारंटी नहीं है कि एक एग्जाम हो पाए। जब से आप देखिए इस बीच में तो एक परंपरा सी चल गई है पेपर लीक होने वाली। मतलब हद है ये सरकार में यार, क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर नहीं संभाल पा रही है तो बंद कर दो। अगर हम देख रहे हैं कि कंपेयर अगर किया जाए तो किसी जो है चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती है। चुनाव में सब लोग धड़ल्ले से जीतते हैं और सब लोग जो है अपनी-अपनी सरकारें बना लेते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जब बच्चों के भविष्य के, लोगों के भविष्य की बात आती है, तो ये सरकार वहाँ पे आके जो है विफल हो जाती है। चाहे नीट का ले लो, नीट ने तो बिल्कुल पूरे देश में हा-हुल्ला मचा रखा है। हर साल इनका पेपर लीक हो रहा है और अब टेट देख लीजिए, टेट का पिछले साल भी लीक हुआ, वो भी महाराष्ट्र, इस साल भी लीक हुआ, वो भी महाराष्ट्र से। तो पूरी तरीके से गंदगी मचा रखा है इन पेपर लीक वालों ने और इसमें मतलब ये पूरी तरीके से तय है कि इन्हीं के विभाग के लोग पकड़े जाते हैं, शिक्षा विभाग के ही लोग पकड़े जाते हैं। तो ये कहना गलत कहाँ से होगा कि इसमें कोई बाहरी लीक कराता है। ये सारे सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम है ना, करप्शन से पूरी तरीके से लिप्त है और यही लोग मिलके जो है पेपर को लीक करवाते हैं। और आप देख लीजिए कि 4 लाख से अधिक बच्चे इस जो है टेट के परीक्षा देने वाले थे। अब 24 घंटा पहले पेपर लीक हो गया है। अब उन लोगों को मतलब जितनी भी उनकी तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई है। अब जो है अगला नया डेट आएगा। अब उसमें क्या गारंटी है कि उसमें भी पेपर लीक नहीं होगा? क्या लगता है कि सरकार भी या प्रशासन, वो लोग भी जो है अब कुछ करवा पाएँगे पेपर, या ये भी नीट के तरीके से हर बार धड़ल्ले से जो है? मतलब सोचिए कि इस देश में आर्मी पेपर करवाती है, हवाई जहाज से पेपर जो है जाते हैं, आते हैं। मतलब क्या-क्या नौटंकी चल रही है इस देश में, लेकिन एक पेपर ढंग से नहीं करवा पा रही है। बार-बार इन्हीं विद्यार्थियों के, इन्हीं लोगों के साथ जो है बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ हैं, उनके साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। मतलब हद है। तो अगर नहीं सरकार से सँभल पा रहा है तो रद्द कर दें और साफ जवाब दे दें कि हमसे इस देश में पेपर और एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें नहीं हो पाएँगी। मतलब यार क्या ही कहा जाए इस गवर्नमेंट के बारे में और क्या ही कहा जाए जो है यहाँ के प्रशासन के, कि इस तरीके से करप्शन और इस तरीके से लोगों ने जो है विद्यार्थियों के साथ और जो मतलब यार भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुले हुए हैं कि मतलब अब हद है। हर बार कुछ ना कुछ नया से नया नौटंकी और नया से नया पेपर लीक करने का ये सब जो है ढोंग चलता रहता है।